नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, આપણું જે પાઠ અધૂરો હતો કે મેરી બીમારી જે હો શ્યામાને લી હે હિન્દીનો પાઠ ધોરણ 9માંનો એનો અધૂરો પાઠ છે આજે આપણે પૂર્ણ કરીશું। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। शालिग्रामનો જેટલો પગાર હતો નહીં એટલે એ વધારે બોझ કેમ ઉઠાવી શકે એટલે वो कुछ कह नहीं पाया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगवा ली और चारपाई के पलंग पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। सब कुछ बंद कर दिया। अब वो आराम करने लगा और उसकी पत्नी श्यामा ने उसकी बहुत सेवा की और उसका सेवा का फल भी मिल गया। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। વધારે ખાટલામાં પડ્યા હોય પલંગ ઉપર તો પડ્યા તો આપણે વધારે ચિંતા આવે, કામ કરતા હોય તો આપણું માઇન્ડ છે ફ્રેશ થઈ જાય, પણ વધારે ચિંતામાં ડૂબતા ગયા। ચિંતા એને વધારે શું હતું કે જો હું સાજો નહીં થાવ, આવી રીતના પડ્યો જ રહી તો જે મારી પર કર્જ ચડેલું છે મકાનનું, પછી આ દવાઈનું, ઘર કેમ હલાવવું, બધું ઉધાર લઈ લઈને જે બધું પૂરું કરતા હતા એનો કર્જની એને ચિંતા હતી। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ ही मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। શું કહે છે તો મારું એક શાખ છે, મારી એક ઇજ્જત છે કે હું જે સમય કહું છું એ સમયે હું વસ્તુ અથવા પૈસા તો આપી દઉં છું, પણ અત્યારે તો કોઈ કરી નથી શકતો અને ખર્ચ વધતો જાય છે અને તો હું કેવી રીતના બધા જે કિસ્તે છે જે મહિને પૈસા દેવાના હોય હું કેમ પૂરા કરી શકું। શું કહે છે કે જો મારી શાખ હલકી પડશે તો जिंदगी जीने से अच्छा उसके पहले ही मैं मर जाऊं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। श्यामा एक अरीसा जेवुं हतुं कि ज्यारे मारामां कंई पण एवी तकलीफ आवे, हूँ चिंतामां होय तो मारे आरपार केवी रीते देखाई जातुं होय एने एवुं तरत ज अनुभव थई जाय। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या करोगे, उसका लाभ भी क्या पहुँचेगा। એટલે શું તરત વળગી કે હું ચિંતામાં હતો, તરત બોલે કે क्या चिंता ही खाते रहोगे कि दवा भी खाओगे। जो दवा खाओगे तो उसका असर भी जल्दी से होगा। मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्र से। એટલે શું કહે છે કે જો મને એમ કે હું નહીં બચું એટલે બધું વસ્તુ છે એને કહેતો જાય છે। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूमकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। એટલે मैंने उसे सब कुछ बता रहा था कि मुझे किससे कितना लेना है, किससे देना है, किससे पास में मुझे लेना है। तो उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। और सवाल आया तो उसके इन्हें दिल में राहत, थोड़ी साहस आई। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। એટલે શું કહે છે શ્યામા, હું અત્યારે ચિંતામાં છું, શ્યામા મારી ચિંતા જોવે છે એટલે હું વધારે ચિંતા કરીશ તો અસર નહીં થાય મને દવાની, એટલે મારું દિલ રાખવા માટે થઈ વज्र જેવી છાતી કરી, મજબૂત છાતી કરી અને તો ही उसने ऐसा वाक्य कहा होगा कि तुम कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। अब उसने सोचने लगा, जीऊँगा तो मेरी पत्नी को राहत भी मिलेगी और जो मैं मर जाऊंगा तो सब कर्ज मैं अपनी पत्नी पर छोड़ दूंगा, ये तो गलत है। इसलिए वो कहता है कि मुझे जीना तो पड़ेगा ही, क्या मुझे अपने लिए नहीं लेकिन श्यामा के लिए मुझे जीना पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए मैं योग्य भी नहीं रहा। से श्यामा मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, जीवन में मैंने उसे कभी सुख नहीं दिया, नहीं कभी मैंने उसके लिए कुछ अच्छा किया है। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। कि અત્યારના પર હું अभी भी मैं
ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर चला जाऊं और सारा कर्ज उसे उतारना पड़े तो मेरी मर्दानी पर धब्बा है कि मुझ पर घिन है क्या? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा ही क्या? जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, लेकिन नहीं, मैं जीऊँगा और जीने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। कोई भी रास्ता है उसे मैं खोजूंगा। और तभी उसे कानों में एक शब्द आता है कि एक रास्ता अब भी है। कौन सा रास्ता है, अब हम देखते हैं। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ तो खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, घर को बेच दे या फिर गिरवी रखें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक सरल स्थल तो बनाया था, जैसे कि खाने के लिए कुछ न हो, पहनने के लिए कुछ न हो, लेकिन शरण ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए जो ये मकान है उसे तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे उन्हें वंचित करने का कारण तो नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। शू कही के मकान तो मैं त्यारे एमने एम रही तो, पर भाग्य में कि मेरे माता पिता को अपने जो शरण स्थल है, जो घर है, उसमें उसकी अंतिम श्वास यहाँ नहीं पी थी। भगवान ने कौन सा नसीब उसके भाग्य में लिखा होगा कि ना जाने राम कहाँ लागे माटी, राम में क्या मृत्यु लखेलू होती है। और एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई भी दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए विशेष तो लिए, किसके लिए तो कि श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प से मुझे दृष्टि भी दी और बल भी मिला। वो कहते कि नहीं, मैं कुछ तो करूँगा, मैं जीऊँगा, अपनी पत्नी के लिए जीऊँगा, मैं संघर्ष करूँगा। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, सुनो, इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने मुझे सामने से कह दिया, बड़ना मुफत स्वभाव से कहा उन्हें, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। एमने कह्युं कि हूँ तमने राहत कर देश अथवा तो हमने राखो पछी मने देजो, नहीं, जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उसके जाओ मरो शब्दों से मुझे मिल गया। मुझे हमेशा जीवन से ही मुझे चुनौती मिलती है, संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। लेकिन जब डॉक्टर ने ऐसा कहा कि जाओ मरो, तब तो मेरी चुनौती और मजबूत हो गई, बल मुझे मिल गया कि जाओ, मैं जीकर ही बताऊंगा। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर जो नવું एलियोपैथीनो इलाज करे छे, स्ट्रीट बाथ એટલે કે શ્વાસ લેવાનો, બાફ લેવાનો ગરમ પાણીનો लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। खूने के इलाज में चिकना मना था, એટલે कोईपण चीकरी वस्तु होय जेम कि घी, तेल, तो ये चिकासवारी वस्तु मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियाँ, फल, भीगे हुए चने, जो रात में पलारे हुए चने, गेहूँ आदि पर रहना पड़ता था। तो उसने एलोपैथी का इलाज भी किया, डॉक्टर मुखर्जी का इलाज छोड़ दिया। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के लिए अनुकूल भी था और काम का साधारण किए जाना था। शू कि वो घर न एलोपैथिक इलाज जैसे मैं चालू कर्यो तो दवा का भी जो खर्च रहता वो भी बच गया और खुराक में जो दवा में भेगू जी लेवानुं हतुं तो ई पण खुराकनो पण खर्च बची गयो कि खावानुं शुं हतुं, कच्ची सब्जियाँ, फल ने भीगे चने ने गेहूँ, बीजुं तो कंई खावानुं नतुं एटले उसका भी आमदनी बच गई। एटले शुं कहे कि आवो इलाज छे ने मारा माटे अनुकूल छे। मैंने BK मुखर्जी का नुस्खा फाट डाला और पुणे के अनुसार शीतज बात आरंभ किया, तदनुसार खुराक आदि रखी। એટલે કે એલોપેથીનો જે ઇલાજ હતો એમાં ખોરાક ખાવાનો, પછી એની કસરત કરવાની, પછી એનો જે સ્ટ્રીટ બાથ એટલે બાથ એટલે કે બાફ લેવાનું, એ બધું મેં ચાલુ रखा। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन मैंने छोड़ दी थी।
उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से भी मिल जा रहा था, क्योंकि जी रात ट्यूशन में बंद किया तो उसका मुआवजा जो खर्च है वो मुझे मैं जो किताब बैठे बैठे लिख रहा था उसकी बिक्री हो जाती, तो उससे मुझे आमदनी मिल जाती थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, क्योंकि मैंने इलाज भी किया और घर बैठे थोड़ा थोड़ा काम भी किया, तो श्यामा ने भी मेरा साथ दिया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थ पंथा એટલે કે एक પોતે પણ સાથે चली और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वो प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। उस सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। हरा पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मुर्शाला। लेकिन अपने अधिक इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वो यह था क्या, जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। શું કહે છે કે એક એનો સહયોગ એવો હતો કે મારું જ્યાં સુધી એલોપેથી का इलाज चल रहा था तब तक उसकी शरीर के अंदर बीमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने चुपचाप कुछ न किया, सब दुख सहन करने लगे। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। એટલે उसने तो अपनी बीमारी छुपा दी और निश्चित होकर मैं अपने रोग का सामने रक्षण करता रहा, जिसके कारण मैं अच्छा होने लगा। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठियों की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। कितनी आत्मसंयम से उसने काम लिया कि इसकी तो कीमत मैं भी नहीं चुका सकता, लेकिन श्यामा ने उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अपने स्वयं ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वो चाय पर गिरी और फिर न उठी। શું કહે છે कि उसने मेरी इतनी सेवा की, मेरी बीमारी उसने अपने शरीर पर भी ले ली, लेकिन उसने मुझे पता नहीं चलने लगा और उसकी सेवा से मैं ठीक हो गया। और अब मैंने कच्ची सब्जियां सब छोड़ दी और सामान्य भोजन, घर के जो दाल भात खिचड़ी साग होते वो मैंने किया। जिस दिन मैंने 15 अप्रैल 1936 को ये सादा भोजन, सामान्य भोजन किया, उसी दिन वो चाय पाई लेके पलंग पर, बिस्तर पर लेट गई, गिर पड़ी और फिर कभी न उठी। उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वो न उठ पाई। बस 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसकी मृत्यु हो जाए। 216 दिवस वो बिस्तर पर पड़ी रही। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, लेकिन उसने अपने संपूर्ण शरीर को, अपने संपूर्ण आत्मा को मेरी सेवा में लगा दिया। इतना अपनी और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ, लेकिन अपनी बीमारी पर मुझे विजय प्राप्त हो गई। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा भी दी, बहुत अपने को भी दिया, पर वह पराजित हो गई। उसकी मृत्यु हो जाती है, वह बचती नहीं है। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांस तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मैं इतना सब उसने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ समाप्त कर दिया और मुझे बचा लिया, लेकिन जब उसने बिस्तर पकड़ा तो मैंने भी सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया उसकी सेवा में, अपना बल, अपने आत्मविश्वास सब कुछ, लेकिन मैं उसकी भांति सेवा नहीं कर सका और मैं उसे बचा नहीं सका। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि वो मेरे विषय में हम मरते पर चिंता से मैं उसे मुक्त नहीं कर सका। विद्यार्थी मित्रों, હું મારું લેસન છે પૂર્ણ કરું છું। नमस्ते।